वसल्लम अलैका या पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। ये आप मोहब्बत की महफिल लेके बैठे हैं तो मैंने चुरा के गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम ये मोबाइल में लिखा, मुझे याद नहीं है। मैं आपकी मोहब्बत की नजर ये करूंगा, जरा सारे मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत की तरह जिन लोगों के दिलों में हुजूर का इश्क प्यार मोहब्बत है, उनके बारे में आप फरमा के गए हैं कि नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। मुस्तफा वालों के ले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज। मैंने अगला शेर तब पढ़ना है कि पूरी मस्जिद से सबके लबों पे ये तराना होगा कि मुस्तफा वालों के अंदाज होंगे। मुस्तफा वालों के और नज़ामे उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका। कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे। कब्र में अब तो उजाले ही होंगे। कब्र में अब तो उजाले ही होंगे। मुस्तफा वालों के निराले और खुल्द में भी नजर आई है दीवानों की किताब। मेरे सरकार के सब चाहने वाले होंगे। मुस्तफा निराले होंगे। मुस्तफा निराले और आशिकों के लिए मोहब्बत वाले लोगों के लिए क्या फरमा के गए हैं जो रागे बोल रहा हूं कि बख्शवाएंगे खुदा से हमें महबूब खुदा कि तोक गर्दन में गुलामी का जो डाले होंगे। तोक गर्दन में गुलामी का जो डाले होंगे। मुस्तफा दास निराले
हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। हम गुनाहगार कार संभाले होंगे। मुस्तफा नाज़िम। आधी रात गुजर गई, आप अपना सुकून छोड़कर, घर बार छोड़कर, नींद छोड़कर, सारी दुनिया की आसाइश छोड़कर अल्लाह के घर में आके बैठ गए हो। क्या वजह है? तुमसे कोई पूछे कि क्या आधी रात इधर आए हो तो तुम कहो हम आधी रात अपनी सब तमाम तरह आसाइशों को छोड़कर किसी दुनिया की लालच में नहीं, हम अपने नबी की मोहब्बत के नाम की महफिल में आए बैठे हैं। और गोया आप ये जवाब दो कि हम सब तरह अपनी सहूलतें छोड़कर मस्जिद में आके मिल बैठ के क्या करने आए हैं? फरमाया इसलिए कि हम दुनिया तो गुजार देंगे, जैसी भी हो ये गुजर जाएगी, लेकिन जब हर किसी की आंखें बंद होगी, कब्र के अंदर जाएगा, आलमे बरज़ख शुरू हो जाएगा, फिर आखिरत आएगी, क़यामत बपा होगी, महशर का मैदान बपा होगा। वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी? कौन तुम्हारे काम आएगा? तो आप ये जवाब दें कि हम आज दुनिया में यही तराना गाकर बता रहे हैं कि महशर के मैदान का गम हो तो किसी और को, हम तो दुनिया में जिनके तराने गा रहे हैं वो महशर में हमारी बिगड़ी भी बना डालेंगे। वहां का हज़रत फरमाते हैं कि मुस्तफा वालों के अंदाज़ होंगे, मुस्तफा वालों के निराले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अल्लाह जल्ला व अला शानुहु की हम्दो सना बारगाह रिसालत माब में और हुजूर की बारगाह नाज के अंदर हदिये अकीदत मोहब्बत प्यार अर्ज कर लेने के बाद जमी हुजूर के गुलामों, कलमा गो मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, बूढ़ों, बच्चों, जवानों, स्टेज पे जलवागर उलमा, सादात, सबको मैं एक ही आवाज़ में बसद इज़्ज़त व एहतराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त के दामन में चूंकि इतनी गुंजाइश नहीं मैं किसी का फर्दन फर्दन नाम लूँ, तवील फरिस्त, सबको मेरी तरफ से सलाम। और बस आज की हमारी महफिल का जो मकसद और मुद्दा है और जो मुझे जिस उन्वान की तरफ इशारा दिया गया, मैं उसी की तरफ अपनी गुफ्तगू को लेके बढ़ने की कोशिश करूँगा। सदहा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब शफकत कुरैशी साहब, जिन्होंने अपनी तकरीब सईद यानी शादी की तकरीब में इस खुशी के मौका पर भी अपने खुदा और अपने मुस्तफ़ा का नाम याद रखा, ना खुदा को भूलने दिया ना मुस्तफ़ा को भूलने दिया। वगरना शादी की तकरीब में बहुत सारे हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी खराफात सी आ गई कि हमारा एक माहौल सा बन गया कि हम जब वो गमी हमें कोई गम लायक होता है, हमें कोई परेशानी लायक होती है तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, फौरन हमारा अल्लाह की तरफ लौटना होता है, हम कोशिश करते हैं गमी के मौका पर। लेकिन जहाँ कहीं खुशी की तकरीब हो तो वहाँ हम अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाते हैं और खुदा और मुस्तफ़ा के दीन की हदों को पमाल कर देते हैं। कई खराफात होती हैं, लेकिन वाह कितनी खुशनसीब शादी है
कि आज शादी का मौका है, रात आधी गुजर चुकी है, लेकिन हुजूर की उम्मती सारे मिल बैठकर अपने खुदा का नाम भी याद कर रहे हैं, मुस्तफ़ा का नाम भी याद कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात यही है कि बंदा हर मौके पे अपने खुदा और मुस्तफ़ा को न भूले। तो मैं गालिबन मेरे इल्म के मुताबिक ये आपके मोहल्ला में पहली ऐसी शादी की महफिल है कि जिसमें हुजूर के नाम की महफिल सजाई गई है। तो अल्लाह करे हमारी आने वाली नस्लों में अल्लाह बस इसी तरह हुजूर के इश्क और मोहब्बत का रंग पैदा फरमा दे। बस हमारे नस्ल को अल्लाह दुनियावी फजूल रस्मों से और फजूल तरह की खराफात से अल्लाह हमारी नस्लों को महफूज फरमा ले। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आया मुक़द्दसा तिलावत की है, मैं उसी की तरफ बढ़ता हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, महबूब कुल, आप फरमा दीजिए, ए नबी आप फरमा दीजिए, ये मेरे रब का अंदाज़ मोहब्बत है। अल्लाह का इश्क का एक प्यार मोहब्बत का अंदाज है कि अल्लाह बहुत से मुकामात ऐसे आए हैं, अल्लाह किसी हुक्म को इरशाद फरमाते हैं तो हुक्म किया, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, मोमिनो नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। रोज़ों की बारी आई, हज की बारी आई, अतिमुल हज अतिमुस सियाम, ये सब चीज़ें फ़र्ज इसी तरह की गई। लेकिन कुछ खास हुक्म जब आए ना, तो वो अल्लाह ने खुद ऐलान नहीं फरमाया कि ये ऐलान ऐसा। ये अल्लाह का अंदाज़े मोहब्बत है कि खास हुक्मों के लिए अल्लाह ने अपनी नबी की जुबान का इंतखाब फरमाया है। मोहब्बत से कहें आप सुभान अल्लाह। ये रब का अंदाज़े मोहब्बत है कि अल्लाह फरमाता है, महबूब मैं भी कह सकता हूं, मैं कायनात की जिस चीज से बोली बुलवाऊं बुलवा सकता हूं। आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह अगर चाहे तो कायनात के पत्थरों से भी बोलियां बुलवा सकता है। मेरा अल्लाह चाहे तो कायनात के दरख्तों से भी बोलियां बुलवा सकता है। कुरान मजीद के अंदर जनाबे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने बयान फरमाया। पारा नंबर 20 में फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप जिस घड़ी मदियन से वापस मिस्र की जानब जाने लगे, जनाबे पैगंबर खुदा हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी से आपका अक़्द निकाह हुआ, आप वापस उनको लेके अपने मिस्र मुल्क जाने लगे। रास्ते में आपकी बीवी को वो तकलीफ शुरू हुई जो वक्त विलादत औरत को होती है। आपने औरत से कहा, यहीं पे बैठो, मैं फुलां जंगल में वो दूर आग सी नजर आ रही है, रोशनी दिखाई दे रही है, मैं चल के जाता हूँ, आग लेके आऊंगा, मिल बैठकर हम आग तापेंगे। सर्दी का मौसम, रात तारीकी, जंगल बयावान आए। अल्लाह का कुरान कहता है, हज़रत मूसा जिस घड़ी चल गए उस आग के करीब गए, रोशनी तो दिखाई दे रही है, लेकिन रोशनी ऐसी नहीं है जिसको जलाया जा सके, जिसको पकड़ा जा सके। आसमान से कुछ नूरानी रोशनी नजर आ रही है। पैगंबर खुदा हज़रत मूसा के दिल में खिफत सी महसूस हुई, परेशानी सी लाए कोई। रब का कुरान कहता है, दरख्त से सदा आई, या मूसा ला तखफ, ओ मूसा घबराओ नहीं, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। रब का कुरान कहता है, दरख्त से आवाज आई, मूसा घबराओ नहीं, परेशान न हो, गमी की कोई बात नहीं है, ये कोई गम का मुज़ायके वाली बात नहीं है। ए मेरे प्यारे कलीम, इस दरख्त के अंदर से मैं तेरा अल्लाह बोल रहा हूँ। मेरा अल्लाह चाहे तो दरख्तों से भी बोलियां बुलवा सकता है। मेरा अल्लाह चाहे तो हुजूर की बारगाह में काफरों का सरदार अबू जाल मुट्ठी में कंकर लेकर के आया, पत्थर छोटे छोटे रेत के जर्रात लेकर के आया, कहने लगा, ए मोहम्मद अगर तुम नबी हो, अगर तुम खुदा के रसूल हो, तो जरा बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज पकड़ी हुई है। शायद अबू जाल को पता नहीं, अकल पे नबी को तौल रहा था। मेरे हुजूर ने फरमाया, ओ पगले मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या चीज है, या चीज जो तू मुट्ठी में लेकर के आया है वो चीज खुद बता दे, मैं मोहम्मद कौन हूं।
अल्लाहु अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तू चाहता है तो ये चीज खुद बता दे कि मैं कौन हूँ। कहने लगा ये तो मेरा ईमान लाने पे और आसान दलील हो जाएगी कि मैं जल्दी आपका कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार ने नजर तवज्जो फरमाई, नजर मोहब्बत फरमाई तो अबू जाल की मुट्ठी के अंदर पकड़ी हुई उन कंकरियों ने गवाही दी कि नशहदु कम रसूलुल्लाह। कंकरियां बोल पड़ी कि ए अल्लाह के नबी हम काफिर की मुट्ठी में हैं, लेकिन फिर भी गवाही देती है कि आप अल्लाह के रसूल हो। मेरा अल्लाह अगर चाहे तो दरख्तों से भी पोलियां बुलवा सकता है। मेरा अल्लाह अगर चाहे तो अबू जाल की मुट्ठी के अंदर वो पकड़ी हुई कंकरियां भी गवाही देती नजर आती हैं कि ए आमिना के लाल, सब नबियों के सरदार नबी, हम काफिर के कब्जे में, लेकिन हमें भी पता है कि आपको अल्लाह ने अपना नबी बना के मबूस फरमाया है। वे न बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है मिसाल। ना तो सबको मिलके पढ़ना पड़ेगी। तू शाये खूबा तू जाने, तू शाये खूबा तू जाने है चेहरा उम्मुल किताब, ताना बन सक गाना बन सकी है ना बन मिसाल तेरी। तो ये मेरे रब ये रब का अंदाज़े मोहब्बत है। रब का अंदाज़े, सर आप भी बोलें, ये रब का अंदाज़े प्यार भरा रब का अंदाज है कि अल्लाह ने जब कोई खास हुक्म इरशाद फरमाना चाहे ना, जैसे मैंने आपको मिसालें दी कुरान में, नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया कुरान में, बेशुमार मुस्तबा नमाज और ज़कात की ताकीद आई है। अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, अकीमुस्सलाह व आतुज़, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। रब के हुक्म सारे खास हैं, लेकिन कुछ बातें रब के यहाँ भी खास हैं, कुछ बातें अल्लाह के यहाँ भी खास हैं। उन खास हुक्मों का ऐलान जब अल्लाह ने करवाना चाहा तो अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब नहीं फरमाया उम्मत से, लेकिन बीच में अपने नबी को मुखातिब फरमाया, अपने नबी से खिताब फरमाया, कहा हबीबा कुल तू बोल, कुल तू बोल। किसी आले मोहब्बत ने यहां पे ये भी तर्जुमा किया कि कुल ए मेरे सोने फूल। मोहब्बत वालों ने कहा है, अल्लाह अपने नबी का कुरान की आयत का तर्जुमा करते हुए कुल, उर्दू में तर्जुमा है कि महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए। तो आले मोहब्बत ने कहा है मावे मेरे सोने फूल, तू कह दे अपनी उम्मत से कि ए हबीब आप फरमा दीजिए। अल्लाह का अंदाज़े मोहब्बत, कई खास हुक्म ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने अपने नबी की जुबान मुक़द्दस से इरशाद फरमाया। सबसे पहला मुसलमान के लिए कौन सा अकीदा है? अकीदा है, बोलिए बोलिए, अकीदा है
जब बंदा मुसलमान होता है तो क्या पढ़ता है? ला इलाहा, जरा बोलिए ला इलाहा, फिर आगे मुहम्मदुर। ला इलाहा कोई सारी जिंदगी पढ़ता रहे वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पढ़े। हुजूर की जात को अल्लाह ने अपने से जुदा रखा नहीं है। कलमे में हुजूर साथ है, कुरान में हुजूर साथ है, नमाज में हुजूर है। बोलिए नमाज में हुजूर है कि नहीं? नमाज मुकम्मल होती है बगैर सलाम पढ़े। अस्सलामु अलैका अय्युहन, ए नबी आप पर क्या हो। नमाज में भी हुजूर को साथ रखा, कुरान में साथ है, अजान में साथ है, कब्र में जहाँ पे नमाज का सवाल होगा, रब का सवाल होगा, मन रब्बुका मन दीनुका, तीसरा सवाल ये होगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ए बंदे बता दुनिया में इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। तो ये तीन चीजें, सबसे पहले अकीदा, अकीदा है, बोलिए अकीदा है अल्लाह के सिवा कायनात में कोई भी इबादत के लायक है। बोलिए कोई भी इबादत के लायक, अल्लाह ही इस काबिल है कि अल्लाह की इबादत की जाए। किसी और के आगे झुकना, सजदा ना ताजीम वाला ना इबादत वाला, किसी तरह का सजदा करना जायज है। कोई जाहिल, कोई बेवकूफ अगर कहीं करता है तो वो अपनी हमाकत दिखा रहा है, उसे इल्म नहीं है। उलमा की ये तरबियत हरगिज़ नहीं है, किसी आलम का ये बतलाया हुआ तरीका नहीं है कि किसी मज़ार पे जाओ और सजदे करो, किसी वली के पास जाओ तो आगे जाके झुक जाओ। ये इल्म वाले लोगों की तरबियत ऐसी, बोले ना आप, इल्म वाले कोई तरबियत ऐसी। ये कोई जाहिल अगर ऐसे करता है, जाके सजदे में गिर जाता है, जाके किसी के आगे झुक जाता है, तो ये उसकी अपनी तरबियत का असर है, तरबियत उसकी नहीं हुई, कमजोर है। वगरना उलमा की तरबियत ऐसी नहीं है। सजदा सिर्फ जायज है तो किसके लिए? बोलिए बोलिए किसके लिए? अल्लाह के लिए सजदा जायज है। चूमना अलग बात है, कोई अदब से मोहब्बत से किसी अपने मुर्शिद का, उस्ताद का हाथ चूम लेता है तो ये मोहब्बत की इलामत है। इसमें कोई ये ऐसी बात नहीं है कि कोई जिससे बंदा मोहब्बत करता है उसको बोसा दे देता है, उसके हाथ पे उसके हाथ को चूम लेता है, तो ये कोई ममानियत वाली बात है नहीं। बहरहाल अकीदा तौहीद की बारी आई तो मेरे अल्लाह ने खुद ऐलान, बोलिए अल्लाह ने खुद ऐलान, अल्लाह जल्ला वाला शानू ने अपने हबीब में मुकर्रम से इरशाद फरमाया, फरमाया ए मेरे हबीब कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे नबी आप फरमा दीजिए वो अल्लाह है, अल्लाह समद, वो अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद न वो अल्लाह किसी की औलाद। और ऐ मेरे हबीब कायनात वालों को बता दो कि इस कायनात में कोई दूसरा अल्लाह का मुकाबला करने वाला नहीं है। इसी तरह तो ईद के बाद जब रिसालत की बारी आई, अपनी नबुव्वत का ऐलान करवाना चांद तो अल्लाह ने डायरेक्ट ऐलान नहीं फरमाया, फिर भी फरमाया मेरे हबीब कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। फरमाया हबीब आप दुनिया वालों से कह दो कि मुझ मुहम्मद को अल्लाह ने कायनात वालों की तरफ नबी बना के मबूस फरमाया है। फरमाया ये खास खास हुक्म जब अल्लाह ने फरमाया ना, तो किसके जरिए अल्लाह ने खिताब किया? आप बोलिए ना, आपको समझ आ रही है मेरी बात? अपने हबीब के जरिए। मां फरमाया हबीबा कुल, ए हबीब आप फरमा दीजिए। इसी तरह का एक हुक्म कुरान में ऐसा है जो हुजूर के बच्चों की मोहब्बत के बारे में जब मुतालबा किया गया तो वो अल्लाह ने डायरेक्ट ऐलान नहीं किया। हुजूर की अहले बैते अतहार, हुजूर की आल, हुजूर के बच्चे जिनकी मोहब्बत का जब मुतालबा किया गया तो ये अल्लाह ने खुद ऐलान नहीं फरमाया। फरमाया हबीब कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल। सूरह शूरा की 25वें पारे की आयत है। रब का कुरान कहता है कि जब सहाबा फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब हमने देखा ना हुजूर के पास ज़ाहिरी वसाइल कम है,
हुजूर के मसाइल ज़्यादा हैं, तो सहाबा फरमाते हैं हमने मशवरा किया कि हम आपस में कोई माल दौलत अपनी सरवत अपने अपनी बसात के मुताबिक इकट्ठा करते हैं, हुजूर की खिदमत में पेश करते हैं। पेश किया गया तो कुरान की आयत तो रही महबूबा फरमा दे ला असलकुम, ओ ए नबी बता दो मैंने ये साबत तुम्हें जो रब का पता बताया है, तुम्हें तौहीद सिखलाई है, तुम्हें रिसालत बतलाई है, अल्लाह की वहदानियत का सबक पढ़ाया है, इस पर मैं तुमसे किसी किस्म का कोई सवाल है, बोलिए बोलिए कोई भी सवाल में तुमसे, किसी चीज का मुतालबा तुमसे, बोलिए किसी चीज का सवाल मुतालबा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक चीज को जिक्र कर दिया, फरमाया बस तुमने मेरी कराबतदारों की मोहब्बत का ख्याल रखना है, मेरे बच्चों की, मेरे आल की हुबदारी और उस मोहब्बत और उस प्यार का तुमने क्या करना है, ख्याल रखना है। ये कौन सी कराबतदारी है और किन के बारे में ये आयतें नाज़िल हुई? साहबा खुद फरमाते हैं जब ये आयत नाज़िल हुई तो हम उठे अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर हो गए। हुजूर बतलाएं ये कौन है वो लोग जिनकी मोहब्बत का मुतालबा अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे। अल्लाह के नबी कमोबेश कितने हैं दुनिया में? कमोबेश 1,24,000, लेकिन कुरान कहता है तिल कर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला, कि नबी कुछ ऐसे हैं कि जिनके बाज नबियों को अल्लाह ने बाजों पर फजीलत अता फरमाई है। नबी भी सब बराबर है नहीं है, बाजों को अल्लाह ने बाजों पर क्या दिया है, रुतबा फजीलत अता फरमाई है। सहाबा सभी एक जैसे नहीं हैं, सभी एक जैसे होते होते हुजूर ने ये इरशाद क्यों फरमाया कि ए मेरे सहाबा इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन। जब हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा आखिरी खुतबा सहाबा को इरशाद फरमाया ना, हुजूर ने फरमाया ऐसे सहाबा मैं तुमने दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी चीजें? दो चीजें मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया अहदुहुमा किताबुल्लाह, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत अतहार है। दूसरी मेरी अहले बैत है कि इन दोनों के दामन को थामे रखना। मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते हो। सब एक जैसे होते थे, फिर सहाबा को हुजूर ये क्यों खिताब फरमाते हैं कि आल से मुराद कौन है? सब एक जैसे होते थे, सहाबा फरमाते ना मैं तुम्हें छोड़ के जाता हूं उम्मत में, तुम सब के लिए हिदायत के सितारे हो। लेकिन हुजूर ने फरमाया सहाबा तुम्हारे अंदर भी मैं कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मेरी गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी मराहिल हैं, मुझे जिस उन्वान की तरफ इशारा किया गया मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं और गुफ्तगू मेरी इख्तिताम पे। लेकिन आप बोलिए, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। फरमाया इनके दामन से जुड़े रहना, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। फरमाते हैं कुरान की ये जब आयतें होती ना कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्स फकुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना, ये आयतें नाज़िल हुई। हज़रत साद फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमता व हसनन व हुसैनन अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। हुजूर ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, पांचवें हुजूर खुद थे। इन पांचों को हुजूर ने अपनी चादर ततहीर के अंदर दाखिल फरमाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये है मेरे घर वाले, ए अल्लाह ये है मेरे घर वाले। जिनको पांचों को हुजूर ने अपनी चादर में दाखिल फरमाया ना, उन पांचों को दाखिल फरमा के हुजूर ने फरमाया ये हैं मेरे घर वाले। उनको कहा जाता है कि आयत ततहीर उतरी और आयत ततहीर वाली चादर के अंदर दाखिल हुए तो आले मोहब्बत उन्हें कहते हैं पंजतन। आले मोहब्बत कहते हैं पंजतन पाक। बोलिए पंजतन। बस मेरे ये पंजतन पाक के नाम गिने, गुफ्तगू सुने, इन पांचों का तज़किरा, मेरी बात खत्म। पंजतन पाक में है एक इमाम हसन पाक, हुसैन पाक, सय्यदा कायनात हुजूर की प्यारी शहजादी सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, आप हुजूर मौला कायनात और पांचवें हुजूर खुद। ये पंजतन पाक का जो नारा लगाया था ना पंजतन पाक, इनसे क्या मुराद है? इसका मतलब ये नहीं है बाकी नाउज़ुबिल्लाह कोई नापाक का इरादा है, नहीं।
बाकी सारे सहाबा सच्चे हैं, लेकिन नारे तहकीक हक, बोलिए नारे तहकीक 4 यार। क्या मतलब? हक 4 ही है, बाकी हक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कहा 5 तन पाक तो बाकी बुरा इरादा नहीं। फरमाया 5 तन पाक इनको इसलिए कहा जाता है कि आयत ततहीर उतरी, अल्लाह के नबी ने खुद अपनी चादर ततहीर के अंदर दाखिल फरमाया और फरमाया ए अल्लाह ये है मेरे 5 तन पाक जिनकी पाकी का अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया है। उन 5 तन पाक के बारे में आपने मोहब्बत के अंदर अंदाज में यह कहना है कि कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाल। ये शेर आप सबने मिलके पढ़ना है। कितने आला हैं मोहम्मद के घराने। कौन है 5 तन पाक? पहले नंबर पे मैंने आपको कहा कि हसैन पाक, फिर हसन पाक। कौन? हुसैन और हसन, जिनको मेरे आका दुनिया में ये फरमा के गए थे। मेरे सरकार ने फरमा लोगो अल हसनो वल हुसैनो हुमा रैहानताया मिन दुनिया। मेरे आका ने फरमाया ए मेरे सहाबा ये हसन और हुसैन मेरे 2 दुनिया के अंदर जन्नती फूल हैं। मेरे आका अपने इन प्यारे शहजादों को चूमा भी करते थे, मेरी सरकार सूना भी करते थे। मेरे सरकार का इनको चूमना तो इसलिए था कि मेरे सरकार फरमाते मैं इनसे मोहब्बत फरमाता हूँ, लेकिन हुजूर के चूमने का मकसद क्या था? फरमाते मेरे हुजूर इनको चूमते इसलिए थे कि मेरे आका फरमाते हैं मुझे अपने इन 2 शहजादों से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जिनसे जन्नत की खुशबू आए उनको हुजूर ने फरमाया दुनिया के अंदर तो मेरे 2 जन्नती फूल हैं, लेकिन कल क़यामत का मैदान बपा होगा। मेरे आका ने अपने प्यारों की अजमत का इज़हार इस तरह से फरमाया, फरमाया ए दुनिया वालों मेरे इन शहजादों की सिर्फ यही दुनिया पे निगरानी और हुकूमत नहीं है। हुजूर फरमाते हैं लोगों कल जब क़यामत का मैदान बपा होगा सारे जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे। हुजूर ने फरमाया जितने भी आले जन्नत जन्नत के अंदर होंगे उन सबकी सरदारी वाला ताज अल्लाह मेरे बेटे हसन और हुसैन के सर पे सजाएगा। तो उनकी मोहब्बत में जरा मिल के बोल दो कितने आला है मोहम्मद के घराने ले, कितने आला है मोहम्मद के घराने। मैं खामोश होता हूं लेकिन मैं आपका शेर सुनूंगा। आप ये शेर पढ़ो, मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। कितने आला मोहम्मद के घराने। कौन है 5 तन पाक? जिन दोनों का तज़किरा आपने सुन लिया। तीसरे नंबर पे हुजूर के मेरे नबी के वीर हम सब मोमिनों के पीर मौला अली का नाम आता है। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। कौन? अली पाक के जिन्हें हुजूर ने अपनी जिंदगी में फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुआ। मेरी हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। मेरे आका ने फरमाया मन कुंत मौला फहाजा अली मौला। ए कायनात वालों जिस जिस का दुनिया में मोहम्मद मौला हूँ उसका कायनात में अली भी मौला है। और मेरे सरकार ने जिस घड़ी मक्का से हिजरत फरमाई हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके गए। मेरे सरकार ने वहां पे मवाखात कायम की, भाईचारा कायम किया। मेरे आका ने फरमाया मक्के से फलां मुहाजिर से अभी हिजरत करके आने वाला, फलां मदीने वाले अंसार से अभी का भाई भैया, फलां मदीने वाला अंसार से अभी, फलां मक्के वाले मुहाजिर का भाई भाई। मवाखात मदीना कायम हुई। मेरे सरकार ने हजरत अली को किसी का भाई नहीं
नहीं मुकर्रर किया। आप रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे सरकार ने फरमाया अली मायुबकी का, ओ अली मुझे इतना बताओ तुम्हारे रोने की वजह क्या है, क्यों रोए हो, क्यों आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, इस बिना पे मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे आका ने फरमाया ओ अली बाकियों को मामला छोड़, बाकियों को तो मैंने एक दूसरे का भाई बनाया है। या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ओ अली तू अपनी किस्मत पे नाज कर कि तू इस दुनिया में भी मुझ मोहम्मद का भाई है, कल क़यामत में भी मेरा भाई होगा। तो उन पाकों की बारगाह में आप भी जरा मोहब्बत से बोलो कि कितने आला है मुहम्मद वाले, कितने आला है मुहम्मद के गदानी। तीन हस्तियों का जिक्र गुजर गया, मौला हुसैन पाक, मौला हसन पाक, सैयदा पाक चौथे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे मौला अली पाक, चौथे नंबर पर मेरे हुजूर की प्यारी शहजादी, मेरे हुजूर ने जिनको इरशाद फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बेटी का दिल दुखाया उसने हकीकत में मेरा दिल दुखाया, जिसने मेरी बेटी को नाराज किया उसने हकीकतन मुझे नाराज किया, जिसने मेरी बेटी को खुश किया उसने मुझे खुश किया। मेरे आका ने फरमाया कायनात वालों जितनी भी औरतों को अल्लाह जन्नत नसीब करेगा, जन्नत में जितनी भी औरतें जाएंगी वहां सारी जन्नती औरतों के सरदारी वाला जो ताज होगा वो अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के सर पे सजाएगा। और हुजूर ने फरमाया लोगों मेरी बेटी की एक अजमत ये है, आप भी नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनो। मेरे गुफ्तगू का सबसे भारी जुमला, सबसे बड़ी रिवायत मेरे सरकार ने फरमाया कायनात वालों में महशर का मैदान बपा होगा, 1.25 लाख अंबिया भी मौजूद होंगे, 1.25 लाख नबियों की 1.25 लाख उम्मतें भी मौजूद होंगी। हर बंदे को पुल सिरात से गुजर के अपने ठिकाने की तरफ जाना होगा। हुजूर ने फरमाया सब पुल सिरात से गुजर कर अपनी अपनी मंजिल की जानब, अपने अपने ठिकाने की जानब जाएंगे। लेकिन जिस घड़ी मेरी बेटी फातिमा पुल के ऊपर से गुजर रही होगी, आसमान से एक पुकारने वाला पुकार करके कहेगा या आलमाशिर नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम, कि ए महशर वालों अपनी गर्दनों को भी झुका लो और अपनी आंखों को भी बंद कर लो, क्योंकि पुल पर से फातिमा बिन्त मोहम्मद का गुजर होने वाला है। तो उन पाकों की अजमत का इजहार मैं और आप भी आज आधी रात इस मस्जिद में मिल बैठ के इसलिए तो कर रहे हैं कि कितने आला के घराने वाले, कितने आला मदे के घराने ले, तू कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने ले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने, और जुए तेबा से मैं निकलूं तो कहीं यूं आका कि लौट आओ ओ मेरे शहर से जाने वाले।
इतने आला है मोहम्मद। बस इन्हीं नामों का सदका अल्लाह हमारे सरों पे सलामत रखे, इन्हीं नामों की मोहब्बत का कि दाम ये इनकी सरपरस्ती अल्लाह इनकी छतरी हमारों सरों पे सलामत रखे। इसी के साए में हम जीते रहें, इन्हीं की मोहब्बत में हमारी ज़िंदगी गुजरे, इन्हीं की मोहब्बत में हमारा इस दुनिया से जाना हो। आप भी कोशिश करें मोहब्बत अहले बैत अपने दामन में बसा के रखें, हुजूर के सहाबा का इश्क, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत अपने दामन में बसा के रखें। सबसे बड़ी बात जो हुजूर की बतलाई हुई शरीयत है उस पे अमल करने की कोशिश करें। हमारी ज़िंदगी में उठना बैठना चलना रहना सहना सोना जागना सब हुजूर के बतलाए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो। ये असल हुजूर की ज़िंदगी का मकसद और मुद्दा है। हुजूर के प्यारों के तज़किरे ये भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं। हुजूर के सहाबा अहले बैत अतहार, इनके ये मनाक़ब, ये शानें, ये अज़मतें, ये हमारे ईमान के जुज़्व हैं, हमारे ईमानों का हिस्सा हैं। लेकिन असल जो हमारे लिए है वो हुजूर की सीरत मुबारका है। हुजूर की ज़िंदगी कैसे गुजरी, हुजूर चले कैसे, हुजूर उठे कैसे, हुजूर बैठे कैसे, हुजूर का चलना उठना बैठना सोना जागना ज़िंदगी कैसी थी। अल्लाह हमें हुजूर की सीरत मुबारका पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप खुद भी कोशिश करें, अपनी आने वाली नस्ल को, नई नस्ल का तरबियत करना बहुत मुश्किल काम है। आज आप जिस मुआशरे से गुजर रहे हैं, हमारी नई नस्ल की तरबियत का ये एक बहुत मुश्किल आप मरहला देख सकते हैं कि बच्चों की तरबियत अब जो जिस अंदाज पे, ये जिस नहज पे हमारा ये निज़ाम चल पड़ा है, बच्चों के हाथ में जो मोबाइल इंटरनेट जो चीज़ें, लोग अपनी औलाद को दूर उससे भगाते थे, मीलों दूर से बताते थे कि इसके करीब नहीं जाना, वो अंग्रेज़ ने हमारे बच्चे के हाथ में दे दी हैं। कोशिश करें अपनी औलाद की तरबियत का ख़ास ख्याल रखें। औलाद हाथ से निकल गई तो ये बस समझें फिर आपकी बुज़ुर्ग फरमाते होते हैं, एक सैयदज़ादे, उन्होंने मुझे ये नुक्ता बताया था कि बंदे की कामयाबी और उसकी नाकामी उसकी औलाद में होती है। औलाद, वो कहते थे कि फरमाया करते थे कि अगर बंदे की औलाद नेक निकल गई तो उसकी ज़िंदगी संवर गई, वो चैन से रहेगा, खुशी से दुनिया से जाएगा। और अगर औलाद नेक ना हुई तो फरमाया पास उसकी फिर वो ज़िंदगी किसी जीने के काम की। कोशिश करें बचपन से अपनी औलाद की तरबियत का ख़ास ख्याल रखें, दीन इस्लाम पे अमल करने की तलकीन करें, अदब सिखलाएं। सारी बातें ये दीन का मामला है, दीन का हिस्सा है। अल्लाह हम सबको इन पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसको लॉकडाउन में गाना गाना तो यही है, बस मैं आपा नाली करा है ना। कई अबाब ऐसे हैं जो अब तक कुछ नींद कर चुके हैं, कुछ नजरें हमारी भी इधर उधर पड़ रही हैं ना, कोई लोग सह का जाग गए। अल्लाह सारे आना कबूल फरमावा है, अल्लाह सारे ये मोहब्बत सलामत रखा। बस इसी हजूर दे इश्क मोहब्बत के रंग बिच जींदे रहो तो अल्लाह इसी सायत अल्लाह सलामत रखे। मुझे ये शेर का इन्होंने, ये दोस्त अजीज अहबाब हैं, ये दो शेर के कह रहे हैं, मैं बस वो एक शेर पढ़ें और मेरी गुफ्तगू बस ख़त्म। कहाँ से वो शेर शुरू होता है? ना दिन न महीने पे ना साल ते मुकड़ी है, ना दिन न महीने पे ना साल ते मुकड़ी है। ए आमिना गल हशर दे विच तेरे लाल ते मुकड़ी है। ए आमिना गल हशर दे विच तेरे लाल ते मुकड़ी है। ए आमिना गल हशर दे कंड कर न तू पंजा मुख मोड़ न जाता, क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है।
जहन्नो दी गल आल दिन मुकरी है आमिना गल हशर दे विच और तो कुछ नहीं है। सलाम चलो